सन 1921 के ज़माने में रहने वाला एक व्यक्ति पॉल अमेडिस डिएनेक, जो दुर्घटनावश एक बीमारी की वजह से कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद इसकी चेतना सन 3906 में रह रहे एक व्यक्ति की चेतना से एक्सचेंज हो जाती है, जिसका एक्सीडेंट उस ज़माने में हुआ होता है। जब ये व्यक्ति 1 साल बाद कोमा से उठता है तो अपने दिमाग में फ्यूचर के कुछ राज लेके आता है। इस पर एक बुक लिखता है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर, जो उस समय की बेस्ट सेलर बनती है। जानेंगे पॉल के टाइम ट्रैवल और फ्यूचर के कुछ राजों के बारे में आज के इस वीडियो में। सन 1921 में स्विट्जरलैंड में रहने वाला एक प्रोफेसर पॉल अमेडिस डिएनेक, जो पेशे से प्रोफेसर होता है, वो लेथार्जिक इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी का शिकार हो जाता है। इसे जेनेवा के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जिसमें थोड़े समय एडमिट रहने के बाद ये व्यक्ति कोमा में चला जाता है। पूरे साल भर तक कोमा में रहने के बाद जब ये व्यक्ति कोमा से जागता है तो अपने एक्सपीरियंसेस को किसी को बताने की बजाय ये उसे एक पर्सनल डायरी में लिखना चालू कर देता है। थोड़े समय बाद पॉल ग्रीस पहुंच जाता है और वहाँ पर फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस पढ़ा के अपनी रोजी रोटी चलाता है। ट्यूशन क्लासेस के दौरान उसका एक स्टूडेंट उसका दोस्त बन जाता है, जिस स्टूडेंट का नाम होता है जॉर्ज पेपर हार्ट डिजीज़। कोमा से रिकवर होने के बाद पॉल की हेल्थ प्रॉब्लम्स अब भी जारी रहती हैं, जिसकी वजह से उसे ये ट्यूशन का काम छोड़ना पड़ता है। पॉल का ट्रांसफ़र ग्रीस से इटली हो जाता है और वो अपनी बुक अपने दोस्त जॉर्ज पेपर हार्ट डिजीज़ को दे आता है। पॉल जॉर्ज से कहता है कि तुम इस बुक में लिखी गई कहानी को जर्मन भाषा से ग्रीस में ट्रांसलेट करो, जिससे तुम्हारी लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस बढ़ेगी। जॉर्ज अपने टीचर की बात मानता है और पूरी बुक को ट्रांसलेट करता है। इस दौरान सन 1924 में पॉल की ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो जाती है। जॉर्ज जब इस बुक को ट्रांसलेट करता है तो पहले तो उसे लगता है ये कोई आम कहानी है, पर धीमे धीमे ये बात समझ में आ जाती है कि ये पॉल की कोमा में बिताए गए समय की कहानी है। दरअसल पॉल की बताई गई कहानी के अनुसार जिस वक्त वो कोमा में जाता है तब सन 3906 का एक भौतिक वैज्ञानी एंड्रियस नॉर्थन भी सेम समय पे कोमा में जाता है। एक ही टाइमलाइन पे दोनों ही व्यक्ति के पास्ट और फ्यूचर में सेम समय में कोमा में जाने के कारण कॉन्शियसनेस एक्सचेंज हो जाती है। इस कॉन्शियसनेस के एक्सचेंज हो जाने के कारण पॉल जब सन 3906 में नॉर्थम के शरीर में जागता है तो वो ऐसी भाषा बोल रहा होता है जो वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं बोली जाती है। क्योंकि पॉल नॉर्थम के शरीर में होता है, वो उस समय के उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को भी नहीं पहचान पाता है। पर इस ज़माने के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होते हैं। वो इस बात को समझ जाते हैं कि नॉर्थम के शरीर में उसकी कॉन्शियसनेस नहीं, बल्कि पास्ट से आए हुए पॉल नामक इंसान की कॉन्शियसनेस है। वहाँ के लोग पॉल को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी कॉन्शियसनेस टाइम ट्रैवल करके एक फ्यूचर के इंसान के अंदर आ चुकी है। पॉल जो अभी नॉर्थम के शरीर के अंदर है, वो फ्यूचर को स्टडी करता है और फ्यूचर के रिस्पेक्ट में पास्ट में हुए सभी घटनाक्रमों को भी स्टडी करता है। सिंपल भाषा में वो भविष्य में जाके पास्ट को देखता है, जो 1921 के रिस्पेक्ट में फ्यूचर है। अब टाइम ट्रैवल की जितनी भी घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें समय यात्री एक समय से दूसरे समय में माइग्रेट करता है, इन सभी घटनाओं में फिजिक्स के एक नियम का उल्लंघन होता है। दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम में ट्रैवल करने के लिए लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रैवल करना पड़ेगा, पर किसी भी पार्टिकल को लाइट की स्पीड के बराबर या उससे तेज़ एक्सेलरेट करवाने के लिए इन्फिनिट एनर्जी लगेगी और उस पार्टिकल का मास भी इन्फिनिट हो जाएगा। एक्चुअली ये ब्रह्मांड टाइम रूपी नदी के समान है। इसमें बहती हर बूंद उस टाइम का ही हिस्सा है जो ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी बूंद को नदी से आगे निकलना है तो उसे नदी की एवरेज रफ्तार से तेज़ बहना होगा। उसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्यूचर में ट्रैवल करना है तो उसे अपने समय को छोड़ के फ्यूचर में जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे लाइट की स्पीड क्रॉस करनी पड़ेगी। पर ऐसा करते ही उस पार्टिकल का मास इन्फिनिट हो जाएगा और वो समय में यात्रा करने की बजाय समय में छेद कर देगा और एक ब्लैक होल बना देगा। पर इन्फॉर्मेशन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इन्फॉर्मेशन का मास ज़ीरो होता है, तो वो लाइट की स्पीड से भी तेज़ ट्रैवल कर सकती है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी से ऐसा करके देखा नहीं गया है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम फ्यूचर में इसे कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से किसी इंसान के दिमाग में चल रहा है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र लाइट की स्पीड को क्रॉस कर देता है, तो उसके दिमाग में ट्रैवल करने वाली इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में जा सकती है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को ही कॉन्शियसनेस माने तो पॉल की कॉन्शियसनेस सन 3906 में रह रहे नॉर्थम की कॉन्शियसनेस से एक्सचेंज हो सकती है। तो इस बात को सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि पॉल अपने दिमाग में ही फ्यूचर में ट्रैवल करके वापस आ गया था। अब इस बात के होने की संभावना बहुत कम है, पर है तो चलिए अगर मान लिया जाए कि पॉल की बताई कहानी सच है, तो उसकी बताई कुछ भविष्यवाणियों पे भी नज़र डाल लेते हैं। सन 2204 इंसान मार्स पर एक 2 करोड़ लोगों की मार्शियन कॉलोनी बसा चुका होगा, जो सन 2265 तक आते आते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मार्स पर एक ग्लोबल पैंडेमिक आ जाएगा।
सन 2309 दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होगी, जिसमें दुनिया की 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन मारी जाएगी। इसके बाद सन 2396 में एक ग्लोबल पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें दुनिया की सभी सरकारों को मिलकर एक नई सरकार बनानी पड़ेगी। इस सरकार को साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग लीड करेंगे और यहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होगा। पूरी दुनिया यूनाइट हो चुकी होगी और पैसे की वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। 3300 से लेकर 4000 के बीच में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी कम रह जाएगी। इन हजारों सालों के बीच ह्यूमंस की एक नई स्पीशीज निकल के आएगी, जिसका नाम होगा होमो ऑक्सीडेंटलिस्ट्स। जैसे पुराने ज़माने में निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस नाम की प्रजातियाँ होमोसेपियंस के साथ रहती थी, पर अब केवल हमारे जैसे होमोसेपियंस बचे हैं। आगे ये भी खत्म हो जाएंगे और होमो ऑक्सीडेंटलिस्ट्स ही बचेंगे। धरती पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, और शुरुआत से ही पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए इंसानों को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 साल ही काम करना पड़ेगा, 17 से 19 साल की उम्र के बीच में। अब आप में से कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि पॉल ने कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में क्यों नहीं बताया। दरअसल इसका एक सिंपल जवाब ये हो सकता है कि ये उतना बड़ा ही नहीं है। पॉल जिस घटना की बात कर रहा है वो है वर्ल्ड वॉर 3, जिसमें दुनिया की 75% पॉपुलेशन मारी गई है और कोरोना वायरस पेंडेमिक में 1% भी नहीं मारी गई है। पर फिर भी कई लोग मान सकते हैं कि पॉल ने ये सब जानबूझ के फेम कमाने के लिए किया हो सकता है, पर दरअसल ऐसा नहीं है। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर उसके स्टूडेंट जॉर्ज पेपाहार्टिज़ ने लिखी और पब्लिश करवाई थी, जिसके बाद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनती है। उस किताब के अंत में पॉल ने यह भी लिखा था कि वो अपने किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में दुनिया को बताना नहीं चाहता। इससे होगा ये कि पास्ट भी बदल सकता है, और जब इतने सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा तो डेफिनेटली पास्ट बदल ही गया होगा। ये टाइम ट्रेवल के एक प्रिंसिपल डाइवर्जेंस को भी बताता है कि अगर फ्यूचर की कुछ इन्फॉर्मेशन पास्ट में आ जाती है तो टाइमलाइन स्प्लिट होकर 2 अलग अलग टाइमलाइंस में डिवाइड हो जाती है, जिसका फ्यूचर अलग अलग होता है। पर ऐसे तो दुनिया का कोई भी टाइम ट्रेवलर आएगा और बोलेगा मैंने टाइम ट्रेवल किया था, पर डाइवर्जेंस की वजह से मेरी भविष्यवाणियाँ गलत हो गई, तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ ही पॉल की गई सभी भविष्यवाणियाँ इतने आगे की फ्यूचर की हैं कि जब तक वो चीज़ें इस दुनिया में होंगी हम सब ऊपर पहुँच चुके होंगे। तो मेरी नज़र में जॉर्ज पेपाहार्टिज़ ने अपना कुछ मसाला मिला के इस बुक को पब्लिश किया है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे पर वो अपना सेफ साइड लेके चले। इतने फ्यूचर की भविष्यवाणियाँ बुक में डालें कि जब तक बुक का नाम ही दुनिया से ख़त्म हो चुका हो। और ये सब भविष्यवाणियाँ सच हैं या गलत हैं, इसे देखने के लिए हमें बस 1000 सालों का इंतज़ार करना है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो हिस्ट्री, मिस्ट्री, साइंस, कॉन्स्पिरेसी, एक्सपोज, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, डोनाल्ड ट्रंप, लियो मेसी, जो कुछ भी है सब यहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करो, जिससे उसे भी पता चले कि 1000 साल बाद तक उसका यूपीएससी निकलेगा कि नहीं। इतने दिनों से चैनल के 15000 सब्सक्राइबर नहीं पहुँच रहे हैं, तो इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। सब्सक्राइब करो। अभी तक लाइक नहीं करा, मैं हैरान हूं, और कमेंट भी नहीं करा, मैं हैरान हूं। खत्म। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ हमारी वजह से अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई।